ऐतिहासिक जीत राजस्थान में दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिलाई है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर और चौथे नंबर के ऊपर धकेलने का काम किया है। उपचुनाव होते हैं, उसमें सरकार की एंटी कमेंसी होने के कारण से प्रायः यह माना जाता है कि प्रतिपक्ष को सफलताएं मिलती हैं। आपने देखा होगा 13 से 18 के बीच में जब हम विपक्ष में थे तो 8 उपचुनाव हुए थे, 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी। संकेत मिल गए थे कि एंटी कमेंसी इतनी तकड़ी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। आज जब हम 7 उपचुनाव हैं तो 5 में कांग्रेस जीती, 1 में आरएलपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव जीती थी और 1 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। वो भी 25,000 के जंतर से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 5,000 में सिमट गई थी। अध्यक्ष ने जो भी कहा है और पूरा प्रदेश और पूरा मुल्क जानता है कि आज़ादी के बाद में इतना भारी महंगाई का प्रकोप पहली बार सामने आ रहा है। वो एनडीए गवर्नमेंट की गलत नीतियों का परिणाम है। उदाहरण कई है, परंतु ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस, इसमें जो दाम बढ़े हैं लगातार, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है कि प्रतिदिन लगातार बढ़ते गए, एक दिन 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिए। जब राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की हार और देश में बढ़ती महंगाई पर लगातार कांग्रेस और सीएम गहलोत की ओर से वार किए जाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर पलटवार किया है। अपने राजस्थान दौरे के तहत सीकर और जोधपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री शेखावत ने सीएम गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि किसी को भी उपचुनाव को मुख्य चुनाव का दर्पण समझने की भूल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की धारणा अलग होती है और मुख्य चुनाव की अलग। वहीं पेट्रोल डीजल पर सरकार को घेरे जाने के मुद्दे पर केंद्र मंत्री ने सीएम गहलोत को पंजाब का उदाहरण देते हुए कटाक्ष किया है। मंत्री शेखावत ने क्या कहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। इस तरह की तैयारी सर, अभी उपचुनाव में भाजपा जबकि चुनाव हार चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि उपचुनाव को यदि मुख्य चुनाव के का दर्पण ऐसा समझने की भूल अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी, चाहे वो सत्ता में है या बाहर है, न जो बाहर है उनको मायूस होने की आवश्यकता है और न जो सत्ता में बैठी हैं उनको उसको लेकर के खुश होने की आवश्यकता है। उपचुनाव अलग स्केल पर लड़े जाते हैं, अलग कारण से लड़े जाते हैं, अलग तरह की परिस्थितियों में लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि आप केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि आप रेट फिर से कम करेंगे हम, तो आप फिर से रेट बढ़ा देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। माननीय मोदी जी ने, हम सब जानते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो मार्केट ड्रिवन है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन चूंकि प्राइसेस जो है लगातार बढ़ रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ने के कारण से लगातार बढ़ती जा रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर राजस्व में कटौती करके लोगों को, देश के नागरिकों को राहत देने के लिए काम किया। देश की कम से कम 10 से ज्यादा प्रदेशों की सरकारों ने भी तुरंत त्वरित निर्णय करते हुए जो है वो अपने यहाँ पर अपने कर राजस्व में भी तदनुसार कटौती की। कांग्रेस शासित प्रदेश ने भी बड़े ढोल नगाड़ों के साथ में पंजाब प्रदेश ने भी कटौती की है। मैं तो आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि या तो कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री ना समझें और या आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब असीम संभावनाओं का क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब की बार पहली बार 117 सीट पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आज तक हम जूनियर पार्टनर के रूप में काम करते थे। मैंने धरातल पर जाकर के देखा है, वहाँ असीम उत्साह है। कार्यकर्ताओं में भी अत्यंत उत्साह भी है, आत्मविश्वास से लबरेज है और भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास पंजाब में इस बार बनाई।